नमस्कार आदाब, मैं अलीज़ा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस। ताज़ा खबरें की साथ बाहरी उत्तरी दिल्ली में 3, 5 और 7 साल की बेटियों के साथ महिला मृत मिली, पति फरार। मंगलवार सुबह बाहरी उत्तरी दिल्ली के समयपुर बादली में 3, 5 और 7 साल की बेटियों और उनकी मांग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि हत्याओं का मुख्य संदिग्ध महिला का पति और बच्चों का पिता फरार है। पुलिस ने कहा कि परिवार के पड़ोसियों ने समयपुर बादली पुलिस स्टेशन को हत्याओं के बारे में बताया। डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने कहा, घर के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में 3 लड़कियों और एक महिला की लाशें मिलीं, जिनका गला धारदार हथियार से रेता गया था। पुलिस ने मां की पहचान अनीता के तौर पर की, जो मुंचुन केवट की पत्नी थी। पुलिस ने कहा कि मुंचुन आजादपुर मंडी में सब्जी बेचता था और बिहार भाग गया था और उसे ढूंढने के लिए छापेमारी की जा रही है। डीसीपी ने कहा, शुरुआती जांच में पता चला है कि मुंचुन केवट सुबह से लापता है और उस पर इस जुर्म में शामिल होने का शक है। लाशें इन पड़ोसियों को मिली, जिन्होंने पुलिस को खबर दी। पटना जिले का रहने वाला ये परिवार समयपुर बादली की एक पतली खोदी हुई गली में सर्वोदय विद्यालय के पास चंदन पार्क में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में रहता था, जिसमें ज्यादातर आजादपुर मंडी में काम करने वाले परिवार रहते थे। 5 लोगों का परिवार ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के कमरा 2 में रहता था, जो 2 और कमरों के बीच में था। पुलिस ने बताया कि मुंचुन के 2 बड़े भाई हैं, संदीप और प्रदीप। दोनों अपने परिवारों के साथ गली अलीन में रहते हैं, जो मुंचुन के घर से 2 लेन नीचे है। मुंचुन की दूर की रिश्तेदार रुबीना, जो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है, ने कहा, तीनों भाई रोज सुबह 4:30 बजे आजादपुर मंडी के लिए निकलते थे। आज संदीप और प्रदीप मार्केट पहुंचे, लेकिन मुंचुन नहीं मिला। सुबह करीब 7 बजे अनीता की भाभी सुगनी देवी और उनका बेटा मुंचुन को देखने फ्लैट पर आए। जल्द ही उसने सुगनी देवी की चीख सुनी। जब रुबीना ये देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागी कि क्या हुआ है, तो उसने अनीता को 3 लड़कियों के साथ मृत पाया। वीना ने कहा, उनकी आंखें बंद थी और सिर तकियों पर थे और उनके गले से खून बह रहा था। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब वह उठी तो रुबीना पूरे मोहल्ले, पुलिस वालों और टीवी कैमरों से घिरी हुई थी। उसने कहा, मैंने उन्हें कभी लड़ते हुए भी नहीं सुना था। वे मुझसे कल रात ही मिले थे। पारुल, जो अपने पति के साथ पास के कमरा में रहती है, ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। जब सुगनी चिल्लाने लगी तो मैं जाग गई। मुंचुन की एक और भाभी सोनी देवी ने कहा कि वह सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में आया था। वह बहुत शांत है। मेरे पति और भाई रोज मंडी जाते थे। बिल्डिंग के मालिक गौरव, जो पास के यादव नगर में रहते हैं, ने कहा कि उन्होंने मुंचुन से सिर्फ एक बार बात की थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने लगभग 1 महीने पहले बिल्डिंग खरीदी थी और सभी किराएदारों को रखा था। पिछले मालिक ने मुझे इन लोगों के बारे में अच्छे रिव्यू दिए थे। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अलविदा। फिर मिलेंगे अगली खबर में न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ। मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।